सुधारक सदा सूलियों पर चढ़े हैं, उठे हैं, गिरे हैं, जिए हैं, मरे हैं, भयंकर बवंडर में आगे बढ़े हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। इस तरीके के बहुत सारे वीडियो डाले, लेकिन आज मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको कि मेरा भारत भ्रष्टाचार की श्रेणी में प्रथम नंबर पर क्यों, भारत डेवलपिंग क्यों, डेवलप्ड नहीं, जापान डेवलप्ड, जापान विश्व का सबसे ईमानदार देश क्यों, तो वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। भारत में भी ऐसे उदाहरण हुए हैं, तो लोग उन्हें फॉलो नहीं करते। हम में क्या कमी है, हमारे नेताओं में क्या कमी है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में क्या कमी है, वो मैं बताने के लिए आज जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और कहते हैं कि मुस्लिम कभी वोट नहीं देता आरएसएस को, मुस्लिम कभी वोट नहीं देता बीजेपी को, लेकिन लखनऊ से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से ही अटल जी चुनाव लड़ते थे और 4.5 लाख मतों से हराया था डॉक्टर करण सिंह को। ऐसा क्यों? क्या व्यक्तित्व था उनका? देखिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इनकी एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। अगर उसे फॉलो कर सकता है इंडिया, तो इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना साकार हो जाएगा कि वो एक भारत को विकसित देश बनाना चाहते थे, और उनका सपना आज तक अधूरा है। और इन्हीं नेताओं के भरोसे अगर इसी तरीके से भारत चलता रहा, तो आगे 100 सालों में भी भारत कभी भी विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार की श्रेणी में विश्व में प्रथम नंबर पर भारत आता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उम्र जिस समय मात्र 19 वर्ष की थी, उस समय दिल्ली में RSS प्रमुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और मुंबई RSS प्रमुख बख्शी जी, तो जिस समय मुंबई को नियंत्रित करना था, तो बख्शी जी ने एक सूचना भेजी थी दिल्ली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए कि ऐसा वक्ता चाहिए हमें जो पूरी मुंबई को बांध सके। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अटल जी से कहा था कि आपको वहां जाना है मुंबई। तो उस समय अटल जी की उम्र मात्र 19 वर्ष की थी। ग्वालियर में रह करके विक्टोरिया कॉलेज में पढ़े, जिसका नाम अभी महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। कानपुर से जाकर के इन्होंने LLB की, लेकिन बीच में ही संपादन का कार्य करने लगे थे और उसके बाद फिर राजनीति में उतर गए। मूलतः ये बटेश्वर के रहने वाले हैं। बटेश्वर जो यूपी में है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वहाँ शंकर जी के 108 मंदिर हैं, बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है बटेश्वर, वहीं के ये रहने वाले थे। तो उस समय अटल जी की आयु 19 वर्ष की थी। तो अटल जी ने हाँ कर दी, और जब अटल जी वहाँ के लिए जाने लगे तो 2 रुपये दिए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि रास्ते में लाई और चने खरीद लेना, और ट्रेन में बैठा दिया टिकट दे करके। अटल जी जब मुंबई पहुँचे हैं, तो वो 2 रुपये जो लाई चने के लिए दिए थे, वो वहाँ जा कर के बख्शी जी को दे दिए थे और RSS के खजाने में जमा करवा दिए थे। रास्ते में क्या खाया क्या पिया, ये पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसीलिए भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। और जहाँ RSS को वोट नहीं मिलता, जहाँ BJP को वोट नहीं देता मुस्लिम, उसी क्षेत्र से 4.5 लाख से जीते थे। ईमानदारी की मिसाल अटल जी। और वहाँ जाकर के जब बख्शी जी ने देखा कि पंडित जी ने एक 19 वर्ष के बालक को भेज दिया है, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि कैसे मुंबई को नियंत्रित करेंगे। सुबह जब भाषण देने का नंबर आया और अटल जी तैयार होने लगे, तो बख्शी जी ने कहा था कि आपका कुर्ता जो है यहाँ पर फटा हुआ है। तो इन्होंने तुरंत जो है सुई धागा निकाला और उसे सिल लिया। उन्होंने कहा अभी भी दिख रहा है। तो अटल जी ने जवाब दिया था कि जब मैं बोलूँगा लोग मेरा भाषण सुनेंगे, मुझे सुनेंगे, मेरा कुर्ता नहीं देखेंगे। देखिए कैसे शब्द कहे जिनकी कीमत करोड़ों और अरबों रुपए है। और जब मंच पर जाकर बोले थे तो पूरा मुंबई जो है स्तब्ध रह गया। दांतों तले अंगुली दबा ली थी बख्शी जी ने।
और उन्होंने एक पत्र भी लिखा था जब अटल जी वहाँ से वापस लौटे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए, और उन्होंने कहा था कि मैंने पूरा विश्व देखा, विश्व के वक्ता देखे, पूरे हिंदुस्तान के वक्ता देखे, लेकिन मैंने अपने जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्ता नहीं देखा। तो मात्र 19 वर्ष की उम्र में इतने प्रखर वक्ता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जब वहाँ से वापस लौटे तो 10 रुपये दिए थे बख्शी जी ने इनको, और ट्रेन में बिठा दिया टिकट दे करके। वो 10 रुपये जो है दिल्ली आकर के इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिए थे और आरएसएस के खजाने में जमा करवा दिए थे। ये पृष्ठभूमि रही है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अगर इसे ही नेता फॉलो करने लगे, अभी अपने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, जब उनका निधन हुआ तो मात्र 4 सूट निकले उनके पास, बैंक बैलेंस नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं। ऐसे ईमानदार लोग अगर नेता इन्हीं को फॉलो करने लगे, आज का नेता जो है नेताओं के कुत्ते तक कारों में घूमते हैं और भारत के भूखे बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं, ये हालात है हमारे देश का। तो इन सब में जो है भारतीय जनता को भी, हमारे राजनेताओं को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को इस ईमानदारी का अनुसरण करना चाहिए। और महान लोग इसलिए नहीं कि सिर्फ उनकी महानता का बखान कर दिया जाए, बल्कि वी शुड डू सो व्हाट वाज डन बाय देम। जो कुछ उनके द्वारा किया गया उसका अनुसरण करें तो भारत एक विकसित देश हो सकता है। अन्यथा भारत की स्थिति जो है चरमरा चुकी है और भ्रष्टता की श्रेणी में नंबर 1 पर पहुंच रहा है। जहां रामकृष्ण और अटल जी जैसे और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए, उस देश के हालात आज ये हैं कि नेता एक बार नेता अगर बन जाता है तो वो जीवन भर फिर कुछ कार्य नहीं करना चाहता। तो देखिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को और इनका अनुसरण करें, यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।